से बोलो राधे। तो देखो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर 88,000 ऋषि मुनियों के मध्य में ये भगवान की कथा चल रही है और उन समस्त ऋषि मुनियों के हृदय में जब वेदना हुई, उन्होंने देखा कि इस संसार का कल्याण कैसे होगा। ये संसार वाले यदि इसी तरह से सोते जागते खाते पीते उठते बैठते विचरण करते रहे तो फिर इनका उद्धार कैसे होगा, फिर इनका कल्याण कैसे होगा। तो संतों ने आपातकालीन सभा बुलाई, एक मीटिंग रखी जिसमें एक एक करके संपूर्ण अरण्य से जंगल से जितने ऋषि मुनि साधु संत थे वो सब इकट्ठे हुए, एकत्रित हुए और आपस में विचार विमर्श करने लगे कि संसार का कल्याण करने के लिए कोई ऐसा यज्ञ किया जाए, कोई ऐसा हवन किया जाए, कोई ऐसा आयोजन किया जाए जिसके माध्यम से इस संसार सागर के जीवों का कल्याण हो। तो देखो संतों के हृदय में ऐसी शुद्ध सात्विक भावना है, क्योंकि परहित बस जिनके मन माही तिन कहूँ जग दुर्लभ कछु नाही। माने दूसरे के कल्याण की भावना, दूसरे की उन्नति की कामना यदि हमारे हृदय में वास करती है तो समझ लेना कि संसार में फिर हमारे लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है, सब कुछ सुलभ हो जाता है। लेकिन दूसरे के कल्याण की कामना या भावना हमारे हृदय में होनी चाहिए। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो जब उन 88,000 ऋषि मुनियों ने ऐसी भावना, ऐसी कामना प्रकट की तो फिर उन ऋषियों के हृदय का भाव भगवान ने देखा और भगवान ने जाना। तो भगवान ने भी फिर व्यवस्था कर दी और भगवान ने ऐसी सुंदर व्यवस्था कर दी कि श्री सूत जी महाराज को भगवान ने प्रेरणा करके उस नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर भेज दिया। तो देखो नैमिषारण्य की परम पावन भूमि पर श्री सूत जी महाराज का सुंदर दिव्य आगमन हुआ। उनके आगमन में समस्त सौनकादि ऋषियों ने उनका सुंदर वंदन किया, अभिनंदन किया, स्वागत सत्कार किया। तो श्री सूत जी महाराज को बड़ी लज्जा आई, बड़ी शर्म आई, बड़ा संकोच आया। क्यों? क्योंकि श्री सूत जी महाराज की उम्र केवल 21 वर्ष की है और नैमिषारण्य में रहने वाले वो जो 88,000 ऋषि मुनि हैं उनकी उम्र बड़ी लंबी लंबी चौड़ी चौड़ी उम्र है। कोई 1 लाख वर्ष की उम्र वाले हैं, कोई 5 लाख वर्ष की उम्र वाले हैं, कोई करोड़ों लाख वर्ष की उम्र वाले हैं और कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितने चतुर युग बदल गए और कई ऋषि मुनि ऐसे हैं जिनके जीवन में न जाने कितनी बार इंद्र बदल गए और कई ऋषि मुनि तो ऐसे हैं कि जिनके जीवन में न जाने कितनी बार ब्रह्मा जी बदल गए। तो सोचो कि इतनी बड़ी बड़ी उम्र वाले ऋषि मुनि उस नैमिषारण्य में वास करते हैं, उनका अपना कल्याण तो हो ही चुका है। साधना के माध्यम से, भजन के माध्यम से, ध्यान के माध्यम से, योग के माध्यम से, जप के माध्यम से, तप के माध्यम से। लेकिन आज वो समस्त ऋषि मुनि सारे संसार के जीवों का कल्याण करना चाहते हैं। तो श्री सूत जी महाराज का स्वागत सत्कार वंदन अभिनंदन करते हुए उन्हें मंचासीन करने के लिए प्रयास करने लगे।
तो देखो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि अरे भैया, आप सब लोग हमें शर्मिंदा न करें। हमारी उम्र केवल 21 वर्ष की है और आपकी उम्र की तो कोई सीमा ही नहीं है। हम संसार का कल्याण करने के लिए आपको क्या उपाय बता सकते हैं। आप समस्त साधु संत ऋषि मुनि सभी कल्याण स्वरूप ही हैं। लेकिन फिर भी याद रखो सज्जनों कि सौनकादि ऋषियों ने बड़ी सुंदर बात कही कि अरे सूत जी महाराज, ऐसा कह करके आप हमें शर्मिंदा न करें, क्योंकि धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेप ज्ञान वृद्धाश्च किंकिरा शिष्य किंकिरा। देखो संसार में कोई थोड़ा धन में बड़ा होता है, धन वृद्धा। संसार में कोई थोड़ा आयु वृद्धा माने आयु में बड़ा होता है। संसार में कोई थोड़ा सा शारीरिक बाहुबल में बड़ा होता है, बल वृद्धा। और संसार में सबसे बड़ा तो वही होता है जिसके जीवन में भगवत रूपी ज्ञान है। तो देखो धन का बल एक सीमा तक है, बाहुबल भी एक सीमा तक है, आयु का बल भी एक सीमा तक है। लेकिन जो ज्ञान में वयोवृद्ध या बड़े होते हैं, धन वृद्धा बल वृद्धा आयु वृद्धा तथैव च ते सर्वेप ज्ञान वृद्धाश्च, माने सबसे बड़े संसार में वही होते हैं जो वास्तव में ज्ञानवान होते हैं। तो ज्ञानवान होने का मतलब क्या है? ज्ञानवान होने का मतलब है कि अपना कल्याण तो स्वयं करते ही हैं, भगवान की भक्ति के माध्यम से, कथा के माध्यम से, लेकिन संसार का भी कल्याण करते हैं, दूसरों का भी कल्याण करते हैं। वही वास्तव में ज्ञानवान कहलाते हैं। अब वो उम्र में चाहे 11 वर्ष के हों, चाहे 15 वर्ष के हों और चाहे 21 वर्ष के हों, वही वास्तव में सबसे बड़े होते हैं। तो सौनकादि ऋषियों ने निवेदन किया कि महाराज, उम्र भले ही हमारी लाखों करोड़ों वर्षों की है, लेकिन वास्तव में तो आप ही बड़े हैं। क्यों? क्योंकि आपके पास में वो अद्भुत अलौकिक ज्ञान है। श्री महर्षि वेदव्यास जी के शिष्य हैं श्री सूत जी महाराज। तो महर्षि वेदव्यास जी से वो रसायन, वो जड़ी बूटी, वो औषधि, वो भागवत की कथा जो सारे संसार का कल्याण करने वाली है, कीट पतंगे पशु पक्षी और संपूर्ण मानव जाति का कल्याण करने वाली है, तो वो कथा श्री सूत जी महाराज के पास में है, जिसके माध्यम से सारे संसार का कल्याण करने के लिए सौनकादि ऋषि जी प्रार्थना कर रहे हैं, निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। आप इस व्यास गादी पर बैठो और हम सब लोग श्रोता बन करके भगवान की कथा सुनेंगे, और यदि हम सुनेंगे तो सारा संसार सुनेगा, और सारा संसार सुनेगा तो सारे संसार के जीवों का कल्याण होगा। तो प्रेम से बोलो राधे राधे। तो देखो जैसे तैसे करके, अनुनय करके, विनय करके सौनकादि 88,000 ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी महाराज को मना लिया, और श्री सूत जी महाराज को मना करके व्यास गादी पर विराजमान कर दिया, और हाथ जोड़ करके निवेदन कर रहे हैं कि महाराज आप हमें भगवान की कथा सुनाओ। तो देखो भगवान की कथा सुनाने से पहले श्री सूत जी महाराज ने
कहा कि भाई भगवान की कथा तो हम आपको सुनाएंगे, लेकिन सबसे पहले जिस भगवान की हम आपको कथा सुनाने जा रहे हैं उस भगवान को कम से कम प्रणाम तो कर लें, उस भगवान के स्वरूप को तो थोड़ा सा हम लोग जान लें, समझ लें, क्योंकि जब तक भगवान को हम जानेंगे नहीं तब तक भगवान को हम मानेंगे नहीं, और जब तक भगवान को मानेंगे नहीं तब तक भगवान के अंदर हमें प्रेम कैसे होगा, और जब तक प्रेम नहीं होगा तब तक भगवान हमारे जीवन में कैसे प्रकट होंगे, कैसे हमें अनुभूत होंगे। तो आइए श्री सूत जी महाराज के साथ में और हमारे साथ में इस दिव्य श्रीमद् भागवत कथा के महात्म के सर्वप्रथम श्लोक में भगवान के स्वरूप का दिव्य वर्णन किया गया है, भगवान को वंदन किया गया है, भगवान को प्रणाम किया गया है। इस श्लोक का उच्चारण करें, इसे समझने का प्रयास करें, तत्पश्चात हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो देखो श्री सूत जी महाराज ने कहा कि सच्चिदानंद रूपाय, तो सबसे पहले तो हम इस सच्चिदानंद को समझने का प्रयास करें कि ये सच्चिदानंद है क्या, क्योंकि बात बात पर हम लोग बोलते रहते हैं ना, बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। तो ये सच्चिदानंद आखिरकार है क्या? तो देखो सच्चिदानंद 3 शब्दों को मिला करके बना है। सबसे पहला है सत, और दूसरा है चित, और तीसरा है आनंद। तो इन तीनों को जब मिला दिया जाता है तो बन जाता है सच्चिदानंद। तो समझना ये जरूरी है मैया कि सत क्या है। सत क्या है भाई? त्रिकाला बाधित्वम सत्यत्वम, तीनों काल में जिसकी सत्ता हो वही सत है। 3 काल कौन कौन से? 3 काल प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, माने भूत, भविष्य और वर्तमान। और यदि हमारी ब्रज भाषा में कहें तो धोताएं, दोपहर और सांझ, ये 3 काल होते हैं। तो देखो संसार में कोई भी वस्तु हो, कोई भी पदार्थ हो, कोई तो सुबह के समय सत्य प्रतीत होता है, कोई दोपहर में होता है, कोई सांझ को होता है, लेकिन तीनों काल में किसी की सत्ता नहीं होती। तो तीनों काल में जिसकी सत्ता होती है वही वास्तव में सत्य है। तो तीनों काल में किसकी सत्ता है? तो तीनों काल में तो केवल और केवल भगवान की या भगवान के नाम की या भगवान की कथा की ही सत्ता है, जो जन्म जन्मांतर तीनों कालों में विद्यमान है। तो अब आप समझ गए होंगे और समझ गई होंगी कि सत क्या है। तो देखो सत केवल गोविंद है, गोविंद का नाम है, और गोविंद की ये परम रस से भरी हुई कथा है। अब दूसरे पे आता है चित। तो चित माने प्रकाश। तो चित माने ये संसार का ये जो प्रकाश हम लोग देख रहे हैं, ये प्रकाश हमें कहाँ से मिला? ये प्रकाश हमें भगवान सूर्य नारायण प्रदान कर रहे हैं।
तो देखो ये सूर्य नारायण कोई और नहीं है, ये सूर्य नारायण साक्षात भगवान श्री हरि ही हैं। अब आप सोचो कि तीनों कालों में संसार का प्रकाश हमें मिल जाए तो संभव नहीं है, क्योंकि सारे संसार में कितना भी आप आर्टिफिशियल प्रकाश बनाने का लगाने का प्रयास करें, लेकिन फिर भी सारे संसार को नहीं चमका सकते, सारे संसार को नहीं रोशन कर सकते। लेकिन भगवान सूर्य नारायण जब उदय होते हैं तो सारा संसार प्रकाश से भर जाता है। तो चित्त भी कोई और नहीं है, चित्त भी केवल और केवल भगवान ही है। भगवान श्रीमन नारायण नंद के लाला ही हैं। अब तीसरे नंबर पर आता है आनंद। तो देखो आनंद की परिभाषा हमें कहीं वेद में नहीं मिलेगी, शास्त्र में नहीं मिलेगी, पुराणों में, अन्य धार्मिक ग्रंथों में नहीं मिलेगी। क्यों? क्योंकि आनंद जो है पढ़ने का विषय नहीं है, लिखने का विषय नहीं है, शब्दों का विषय नहीं है, वाणी का विषय नहीं है। आनंद तो अनुभूति का विषय है। अब कैसे समझें कि आनंद की अनुभूति कैसे होगी? तो देखो, मान लो कि हमारे हाथ में किसी ने ईंट मार दी, या हमारे सिर में पत्थर मार दिया, या हमारी कमर में डंडा मार दिया। तो ईंट लगने से, पत्थर लगने से, डंडा लगने से हमारे अंदर दर्द होता है कि नहीं? तो दर्द की अनुभूति होती है कि नहीं? अब दर्द हो रहा है और डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब अमुक मोहल्ले में किसी ने पत्थर मार दिया, जल्दी से करो, कोई इंजेक्शन लगाओ, चाहे गोली दो, चाहे पट्टी करो, चाहे मरहम लगाओ, अरे कुछ भी करो, मुझे बहुत जोर से दर्द हो रहा है, आप इस दर्द को ठीक करो। तो देखो, जिसे दर्द हो रहा है उसे उस दर्द की अनुभूति हो रही है। वो चिल्ला रहा है, कह रहा है, हाय हाय कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसे अनुभूति हो रही है। लेकिन सामने बैठा हुआ डॉक्टर या दो चार लोग जो बैठे, उन्हें किसी प्रकार का कोई भानी नहीं है कि इसे कितना दर्द हो रहा है, कैसे हो रहा है। और यदि XYZ कोई पूछ भी ले कि भैया तुझे कैसा दर्द हो रहा है, जरा बता सकते हो एक्सप्लेन करके, इसे थोड़ा कॉपी पेन लेकर के लिख सकते हो? आप अपने दर्द को किसी थर्मामीटर से तौल सकते हो या कह सकते हो कि आपको कितना दर्द हो रहा है? तो देखो, वो दर्द से कराह रहा सामने वाला व्यक्ति केवल इतना ही कहेगा कि भाई मैं तुम्हें बता नहीं सकता मुझे कितना दर्द हो रहा है, कितनी पीड़ा हो रही है, कितना कष्ट हो रहा है, मैं तुम्हें बता नहीं सकता, दिखा नहीं सकता, क्योंकि ये वाणी का विषय नहीं है, ये वक्तव्य का विषय नहीं है। लेकिन मैं अनुभूत कर रहा हूं कि मेरे प्राण निकल रहे हैं। अभी हम महाकाल उज्जैन दर्शन करने के लिए गए थे, तो जब दर्शन करके वापस आ रहे थे तो रास्ते में वो एक मशीन ले करके और फ्लैक्स लगा करके बैठा था। ये आप देख ही रहे होंगे, श्री राधे। बहुत भाई बंधु कोई डमरू बनवा लेता है, कोई त्रिशूल बनवा लेता है, कोई राधे राधे लिखवा लेता है, कोई श्री राधे, कोई जय शिव शंकर लिखवा लेता है, और अपनी अपनी पसंद से न जाने क्या क्या गुदवा लेते हैं अपने शरीर के ऊपर। तो हमने देखा कि बहुत सारे भाई वहाँ बैठ करके और बड़े आनंद के साथ बनवा रहे हैं। तो देखने में हमें बड़ा अच्छा लगा और हमारा भी मन हुआ
कि भाई इतने लोग बनवाते हैं तो क्यों न आज हम भी राधे राधे लिखवा लें। वैसे आए तो हम महाकाल की नगरी में हैं, लेकिन चूंकि हमारे भोले बाबा भी नंद के लाला से और किशोरी श्री राधिका रानी से बड़ा प्रेम करते हैं, तो हम तो ब्रजवासी हैं, इसलिए हमें तो राधे राधे ही शोभा देता है और वही हमारे लिए आनंद की बात है। तो प्रेम से बोलो राधे। तो हमने उससे पूछा, जो भैया बनवा रहा था त्रिशूल और डमरू और जय शिव शंकर लिखवा रहा था, तो हमने उससे पूछा, मैंने कहा भैया इसमें दर्द तो नहीं होता है? तो वो बोला कि नहीं महाराज जी, कोई दर्द नहीं होता है इसमें, बस हल्की सी चींटी सी काटती है। तो हमने सोचा कि कोई बात नहीं, इतने हट्टे कट्टे हैं, अभी युवा हैं, यदि हल्की सी चींटी काट ले तो उससे क्या फर्क पड़ रहा है? कोई फर्क नहीं पड़ता। देखो संसार में 4-5 अंधे जा रहे थे, तो आगे कहीं गड्ढा आया और एक अंधा जो है उस गड्ढे में गिर गया, तो धड़ाम से आवाज आई, तो 4 जो पीछे थे वो एकदम से खड़े हो गए। अरे क्या हुआ क्या हुआ? अरे क्या बात है लाला, कोई परेशानी है, कोई समस्या है? तो जो गड्ढे में गिर गया था उसने 1 सेकंड में सोचा कि यदि मैंने सच बोल दिया कि भाई लाला आगे मत आओ, रुक जाओ, आगे गड्ढा है, तो मैं तो अब गिरी गया हूं, मैं तो फंसी गया हूं गड्ढे में, मेरी तो बेइज्जती होगी ही होगी। लेकिन ये सब हंसी उड़ाएंगे मेरी, इसलिए उसने कह दिया कि अरे कोई समस्या नहीं है, कोई बात नहीं है, आप लोग बस जैसे चल रहे हो वैसे ही चले आओ। तो अब उन 5 में से चौथे नंबर का जो चल रहा था वो आगे चला, तो वो भी धड़ाम से गड्ढे में औंधे मुंह जा करके गिरा। तो फिर वो 3 को शंका हुई, आवाज आई धड़ाम से, बोले का भयो? अरे भैया का भयो? तो उसने भी समझ लिया कि अच्छा इसने इसलिए नहीं बताया है तो मैं भी क्यों बताऊं। तो उसने भी बोल दिया कि कोई बात नहीं है, आप लोग चले आओ, सब कुछ ठीक है, रास्ता एकदम साफ है। तो इसी तरह से एक एक करके वो 5 के 5 अंधे, चूंकि उनको दिखाई नहीं देते, भाई वो बनवा रहा है तो वो हमारी अनुभूति का विषय नहीं है, वो जो बनवा रहा है उसकी अनुभूति का विषय है। हम तो केवल इन चर्म चक्षुओं से देख रहे हैं। जैसे हम देखते हैं ना, कोई मस्त हो करके, आनंदित हो करके कोई नृत्य कर रही है या कर रहा है, तो हम केवल आंखों से देख रहे हैं, हमें अच्छा लग रहा है, लेकिन आनंद कितना आ रहा है ये उसके हृदय का विषय है, ये उसकी अनुभूति का विषय है। तो 5 अंधे गड्ढे में गिर गए और फिर गड्ढे में मिल करके फिर आपस में पूछने लगे, चौरे जब तू सबते पहल जाए प्रयोजा में गिर गो तो फिर हमें चुनाई बताई? बोले भले आदमी, यदि मैं तो को बताए दे तो मेरी तो बड़ी बेइज्जती होती और मेरी तो तुम लोग खूब हंसी उड़ाते, इसलिए मैंने सोचा कि सब हम लोग सब एक जैसे हो जाएंगे तो कोई किसी की हंसी नहीं उड़ाएगा, कोई किसी के साथ मजाक नहीं करेगा, क्योंकि सब लोग गड्ढे में गिरे। तो हमने उस भैया से पूछा, मैंने कहा भैया इसमें दर्द तो नहीं होता है? तो उसने अरे ना ना महाराज, दर्द कहाँ, इसमें तो हल्की सी चींटी काटती है। तो हम भी स्टूल पे बैठ गए उसके बाद, और फीस भी कोई 150 रुपए नहीं, पूरे 350 रुपए। बाद में हमने सोचा कि
चलो वो बाद की बात तो हम बाद में बताएंगे। तो अब हम स्टूल पर बैठ तो गए और हमारे मन में आया कि भैया बीच में कन्हैया की बंसी बना दो और कन्हैया की बंसी पे मोर पंख बना दो और फिर नीचे लिख दो श्री राधे। तो प्रेम से बोलो राधे। अब जैसे ही उसने हाथ साफ करके और वो लिखने वाली मशीन से ऐसे डंडा खींचा, जैसे पेन से डंडा नहीं खींचते लिखते समय, समझ लो कि उसी समय हमें अनुभूति हो गई कि हमारे साथ में आगे क्या होने वाला है। लेकिन अब फंस तो गए, अब डंडा तो खिंच गया, अब ऐसे फंस गए धर्म संकट में कि न तो अब आगे जाने की हिम्मत हो रही और न पीछे मुड़ने की हिम्मत हो रही। क्यों खाली डंडा ही छोड़ देंगे तो फिर भी बात नहीं बनेगी। हर आदमी पूछेगा महाराज जी ये डंडा क्यों बनवा रखा है आपने? तो केवल डंडा से काम तो चलने वाला नहीं। तो डंडे के साथ वेणु बनी, लेकिन उसने उस मशीन से कितनी इसमें जुताई करी, कितनी गुदाई करी और कितना कष्ट हुआ, कितनी वेदना हुई। मैं सत्य कह रहा हूँ, श्रीमद् भागवत भगवान सामने है। मैं अपने मन में सोच रहा था कि भाई अब फंस तो गया हूँ, कोई बात नहीं। यदि मुझे पहले इतना सा भी अनुभव होता इस चीज का, इस कष्ट का, तो यदि ये मुझे 10,000 की नई गड्डी भी देता ना कि महाराज ये गड्डी आप दक्षिणा में ले लो और श्री राधे लिखवा लो, तो मैं इसके हाथ जोड़ देता कि भाई मुझे माफ कर दे, मेरे बस की बात नहीं है। तो दर्द जिसे होता है उस दर्द को दर्द देने वाला नहीं, जिसके हृदय में दर्द होता है वही उस दर्द की अनुभूति करता है। तो ये आनंद भी बिल्कुल अनुभूति का विषय है। जिसके जीवन में आनंद है, जिसके हृदय में आनंद है, ये आनंद अनुभूति का विषय है। तो भगवान कैसे हैं? भगवान सत हैं, भगवान चिद हैं और भगवान आनंद हैं। इन तीनों को मिला करके बन जाता है सच्चिदानंद। तो बोलिए श्री सच्चिदानंद भगवान की जय। तो सत चित आनंद। और कैसे हैं नंद के लाला हमारे गोविंद? तो श्री सूत जी महाराज निवेदन कर रहे हैं कि विश्वोत्पत्त्याद हेतवे, ये जो संपूर्ण विश्व सारा संसार आपको दिखाई दे रहा है ना, ये संसार कहाँ से आया? तो देखो इस संसार की उत्पत्ति के, इस संसार के पालन पोषण के और अंत में जब समय आता है तो इस संसार के संहार के एकमात्र यदि कोई हेतु है तो वो केवल और केवल भगवान श्री कृष्ण ही हैं, भगवान गोविंद ही हैं। तो प्रेम से बोलो राधे। तो देखो सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्याद हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। तो भगवान सत हैं, चिद हैं, आनंद हैं, विश्व की उत्पत्ति करने वाले हैं, विश्व का पालन पोषण करने वाले हैं और विश्व का समय आने पर संहार करने वाले हैं। और इस संसार में समस्त जीव जंतुओं के जीवन में 3 प्रकार के ताप होते हैं। 3 प्रकार के ताप कौन कौन से? दैहिक, दैविक, भौतिक तापा राम राज्य काहू नहीं व्यापा। और कबीर दास जी कहते हैं कि कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास।
तो देखो भगवान श्री कृष्ण को, भगवान सच्चिदानंद को, जो 3 प्रकार के तापों का उन्मूलन करने वाले हैं, नाश करने वाले हैं, नष्ट ध्वस्त समाप्त करने वाले हैं, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को श्री कृष्णाय वयं नुमः, श्री कृष्णाय वयं नुमः। ऐसे भगवान श्री कृष्ण को हम सब लोग यहाँ इस गाजियाबाद की कथा में बैठ करके प्रणाम कर रहे हैं। तो देखो आज दिव्य मंगल कलश शोभा यात्रा के माध्यम से इस कथा का शुभारंभ हुआ। हमने भगवान के स्वरूप को समझा, भगवान को समझा और भगवान क्या करते हैं इसको भी समझा, और फिर भगवान को सुंदर प्रणाम भी निवेदित किया। तो आइए भगवान के साथ में हम लोग अपने श्री गुरुदेव महाराज का, गुरुदेव भगवान का भी एक भाव के माध्यम से हम लोग वंदन कर लें, उनका भी स्मरण कर लें। मेरा कोई न सहारा, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे। गुरुदेव संवरिया मेरे।
जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया, मैंने जन्म लिया जग में आया। तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया, तेरी कृपा से ये नर तन पाया। तूने किए उपकार घनेरे, तूने किए उपकार घनेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव संवरिया मेरे। ताली सेवा करते हुए जय हो। गुरु आ जाओ, 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 गुरु आ जाओ। अब और न मुझको तरसाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ, अब और न मुझको तड़पाओ।
सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। 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 मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। हाँ, मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। मेरा कोई न सहारा बिन तेरे, गुरुदेव सवरिया मेरे। बोलिए श्री गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुः साक्षात् परब्रह्मा, तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। तो देखो भगवान की कथा का आनंद यही है। जब आनंद हमारे जीवन में आता है तो हमें उसकी अनुभूति होती है। हमारे शरीर में भी उसकी अनुभूति होती है और हमारा जो सांसारिक व्यवहारिक जीवन है उसकी भी हमें अनुभूति होती है। हमारे जीवन में अनेकों प्रकार के ऐसे सुंदर सुंदर बदलाव हमें देखने को मिलते हैं कि हमारी वाणी बदल जाती है, हमारा व्यवहार बदल जाता है। तो देखो यही कथा का वास्तविक फल है कि हमारी जो जीवन शैली है वो कथा श्रवण करने के बाद हमारी जीवन शैली बदल जाए, हमारे जीवन में मधुरता आ जाए, माधुर्य आ जाए। गोविंद रूपी रस किशोरी श्री राधिका रानी के नाम का रस हमारे जीवन में आ जाए तो समझ लो कि हमने कथा ठीक से सुनी है और उस कथा का जो परम लाभ है वो हमें प्राप्त हुआ है। एक बड़ा सुंदर सा भाव है। अब एक आध भाव तो आपको सुना करके ही छोड़ेंगे हम।